नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। मैच प्रेडिक्शन का वक्त हो चला है और मेरे साथ मेरे दोस्त निशात भाई वैद्य मौजूद है। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 8 जो होगा शारजा वॉरियर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच में, और ये मुकाबला होगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर। इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा निशात, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। शारजा वॉरियर्स दुबई कैपिटल्स, और जैसा हम जानते हैं शारजा ने पहला मैच जीता फिर दूसरा हारा। दुबई कैपिटल्स का भी सफर अब तक कुछ ऐसा ही रहा है, मगर अभी इन दोनों में से कोई एक टीम तो अपनी वो दूसरी जीत दर्ज करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शारजा की जो स्क्वाड है उस पर एक नजर डाल देते हैं। टिम साउदी कप्तान है, आदिल रशीद भी है उसमें, मैथ्यू वेड अभी तक आया नहीं है, जेसन रॉय फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, जॉनसन चार्ल्स भी उतना कुछ प्रभाव नहीं डाला है, एडम मिल ने ठीक से गेंदबाजी की है, बानुका राजपक्से ने उतना कोई प्रभाव नहीं डाला है। बाकी जो स्क्वाड है काफी नाम, इंटरेस्टिंग नाम है, पर फिर भी कुछ कमी नजर आती है। मेरे ख्याल से पिछले साल की तुलना में तो इस बार और कंप्लीट स्क्वाड है, और अगर इस टीम ने अपनी प्लेइंग 11 सेट कर ली, अच्छे से बना ली, तो मुझे लगता है कि ये टीम परफॉर्म कर सकती है। वी सॉ दैट इन द फर्स्ट गेम। दे नीड टू सॉर्ट आउट द बैटिंग लाइनअप, और फिर और कंसिस्टेंसी आएगी। क्वालिटी का मुझे संदेह नहीं है। इट्स अबाउट जेलिंग इट ऑल अप एक्चुअली। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप पहले मुकाबले की बात करें, एक इंसान था जिसने अपने बल्ले के साथ कमाल किया था, और वो था टॉम कोलर कैडमोर। और इस इंसान ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दूसरे मुकाबले में निराश किया, पर पहले मुकाबले में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, और ये फॉर्म बल्लेबाज लग रहे हैं। इन फॉर्म बल्लेबाज जरूर थे। पिछले मुकाबले में पहले ही गेंद, दूसरी या तीसरी गेंद पर आउट हुए, पहले ओवर में आउट हुए थे। और पिछले साल भी इन्होंने रन बनाए थे शारजा वॉरियर्स के बतौर कप्तान, और क्वालिटी T20 खिलाड़ी है। सो ही होल्ड्स द एसेस फॉर शारजा वॉरियर्स। और इनके साथ एक बल्लेबाज थे जो पहले मुकाबले में जो बल्लेबाजी उन्होंने ठीक की थी, क्योंकि ये लीग जो है यूएई के खिलाड़ियों के बारे में, और ये खिलाड़ी रोहन मुस्तफा अनुभवी खिलाड़ी है। पहले मुकाबले में उन्होंने ठीक बल्लेबाजी की, दूसरे मुकाबले में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाला, पर बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है उस मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि बीच में आके खेलते हैं। एग्जैक्टली, और क्योंकि ऐसे खिलाड़ी है जो फ्लोटर की तरह इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर इनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चली, तो मैं मानता हूं कि यार रोहन मुस्तफा भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट वाइपर्स के लिए भी उन्होंने ओपन किया हुआ है। ये इस साल का उनका प्रदर्शन, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने कुछ 20 रन बनाए थे। एंड he's got his own way of batting, यानी कि वो जगह बनाते हैं, ऑफ साइड को टारगेट करते हैं। मेरे ख्याल से वेरी इंपॉर्टेंट। मगर एक चीज आपको और नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि वो गेंदबाजी भी करते हैं। हिज ऑफ स्पिन कैन बी यूज्ड बाय शारजा वॉरियर्स। बिल्कुल, जो अब तक नहीं किया कप्तान टिम साउदी ने, क्योंकि उन्होंने खुद ने अच्छी गेंदबाजी की है। उनके आंकड़ों पर डाल देते हैं नजर, जो गेंदबाजी में उन्होंने क्या कमाल किया है इन दो मुकाबलों में। इस साल शारजा वॉरियर्स के लिए कप्तानी कर रहे हैं, और 3 विकेट निकाला उन्होंने, और ठीक गेंदबाजी की है। शुरुआत में आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, बहुत ज्यादा अनुभव है इनके पास। एग्जैक्टली, और हाल ही में संन्यास लिया उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से खास करके, और हमने देखा है कि कितने अहम खिलाड़ी रहे वो न्यूजीलैंड के लिए। सब बात करते हैं ट्रेंट बोल्ट की, मगर टिम साउदी तीनों फॉर्मेट में उनके लिए बड़े ही क्रिटिकल रहे, और इतने कंसिस्टेंट खिलाड़ी रहे। मेरे ख्याल से वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और यहां अभी आयल T20 में अभी देखकर उनको, हमें तो अच्छा लग रहा है। और शारजा वॉरियर्स हैव डन द राइट थिंग बाय अपॉइंटिंग हिम कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल। और एडम मिल जो इनके साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज गेंदबाज, उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो इन्होंने रफ्तार के साथ गेंदबाजी की है, और थोड़ा बहुत साथ दिया है। नए गेंद के साथ आते हैं और इंपैक्ट डालते हैं, मगर रफ्तार के साथ रन्स भी पड़े। 9.9 की उनकी इकोनॉमी रेट है। और एडम मिल की यही बात है कि आपको वो पेस जरूर मिलेगा, बस बात कभी कभी ना फिटनेस की होती है। शारजा वॉरियर्स यही होप करेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस पूरे प्रतियोगिता में वो बने रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शारजा वॉरियर्स की हमने बात एग्जैक्टली, और अब उनके प्रतिद्वंदी जो है इस मुकाबले में वो है दुबई कैपिटल्स। दुबई कैपिटल्स के बारे में अगर बात करें तो इस साइड में जो है प्रतिभा बहुत है, और स्क्वाड पर अगर नजर डालें तो इस स्क्वाड में और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हम नजर डाल सकते हैं। एग्जैक्टली, और दुबई कैपिटल्स की स्क्वाड में काफी आपको डेप्थ तो नजर आएगी, और पिछले साल का जो एक कोर ग्रुप है वो उन्होंने ऑलरेडी रिटेन कर लिया, जैसे कि सिकंदर रजा, डेविड वार्नर, दसुन शानका, ये पिछले साल भी थे उनके लिए। सैम बिलिंग्स जो कि अभी कप्तान नहीं है उनके, पिछले साल उन्होंने कप्तानी की थी। रॉफमन पावल भी मौजूद है। जेक फ्रेजर मैकगर्क को भी रिटेन किया गया, अब तक आने वो बाकी है। शे होप भी इस टीम में आए हैं। देव गॉट जहीर खान पख्तीन,
Scott Kugelheim. So they've got that core group which is very strong. बिल्कुल, और अगर हम उम्मीद की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, शाय होप। नाम ही उनका होप है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके आंकड़ों पर नजर डाल देते हैं। वेस्ट इंडीज के ओडीआई कप्तान है ये। इनका प्रदर्शन कैसा रहा है वो देख लेते हैं इस टूर्नामेंट में, और ओवरऑल उनका जो करियर है वो भी देखेंगे। पहला उनके आंकड़े देख लीजिए इस साल के ILT20 में 110 उन्होंने एक शतक मारा था और 101 की पारी खेली उन्होंने, जबरदस्त पारी खेली थी उन्होंने, और इन्होंने अपना एक छाप छोड़ा है। छाप जरूर छोड़ा है, मगर शे होप की अगर बात करें तो वो शतक से उनको बहुत अच्छा और महसूस होगा, क्योंकि मुझे कई बार लगता था ये शायद T20 क्रिकेट के लिए इतने बने नहीं है, क्योंकि इनका बड़ा कन्वेंशनल अंदाज है। 50 ओवर क्रिकेट के लिए इनका गेम ज्यादा सूटेड है, मगर क्या पता अभी वो बदल रहा है, शायद वो मुझ जैसे लोगों को अभी चुप कराने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने शाय होप की बात करी तो और एक बल्लेबाज है उनके लाइनअप में, ब्रैंडन मैकमुलन। उनके आंकड़े देख ले तो इस टूर्नामेंट में इन्होंने एक अर्धशतक लगा दिया ऑलरेडी। ये भी एक अच्छे मिडिल ऑर्डर में आके बल्लेबाजी करते हैं। यूजफुल बल्लेबाज है वहां पर, यूजफुल बल्लेबाज, स्कॉटलैंड के युवा खिलाड़ी है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है, खास करके पहले मुकाबले में। वो आपको याद होगा चंद्रेश, इतना आसान मुकाबला नहीं था उनके लिए। 130 रन ही बने थे, जिसमें से 58 रन तो इन्होंने ही बनाए थे। सो आई थिंक ही इज रियली अ गुड एडिशन टू दिस साइड, और अभी यही उम्मीद करेंगे दुबई कैपिटल्स की वैसे ही बल्लेबाजी करे, ऐसी बल्लेबाजी कि आप मिडिल ऑर्डर में इंपोज करें अपने आप को, ना कि बस सिंगल डबल। जी हाँ, तो हमने बात कर ली बल्लेबाजों की, अब बात करते हैं गेंदबाजों की। दो ऐसे गेंदबाज इनके लाइनअप में उन पर नजर डाल देते हैं। पहले गुलबदीन नाइब। अब गुलबदीन नाइब की बात करें तो इन्होंने 6 विकेट निकाल लिया है और अब तक एक इम्पैक्ट डाला है। बीच के ओवरों में आते हैं, मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं और कंट्रोल लेके आने की कोशिश करते हैं अपनी टीम के लिए। और गुलबदीन नाइब को शायद उसी एक फेज में इस्तेमाल करना चाहिए। इस साल वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है मेरे ख्याल से फजल हक फरूकी के बाद। तो अफगानिस्तान का जो परचम है लहरा रहा है ILT20 में गेंदबाजों में अगर देखा जाए। मगर यही मैं बात कर रहा हूं कि गुलबदीन नाइब को अब मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल करें, क्योंकि नई गेंद के साथ अगर वो आते तो वहां रन खा सकते हैं। अगर वो एंड में आए स्लॉग ओवर्स में, तभी भी उनकी गेंदबाजी इतनी सक्षम नहीं है कि वो स्लॉग ओवर्स में गेंदबाजी करे। मिडिल ओवर्स इज वेयर ही विल बी मोस्ट इंपैक्टफुल। चलिए, हमने बात कर ली गुलबदीन नाइब की, पर एक गेंदबाज है जिसने बहुत असर डाला है दुबई कैपिटल्स के लिए, तो वो है ऑली स्टोन। उनके आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। इन्होंने जो है 2 मुकाबलों में 4 विकेट निकाला है, और ये भी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं और विकेट निकालते हैं अप फ्रंट। एग्जैक्टली, और वन ऑफ द रियली अंडररेटेड प्लेयर्स आई थिंक ऑली स्टोन, जो इंग्लैंड के पिछले साल उन्होंने वापसी कर ली इंग्लैंड के लिए, टेस्ट क्रिकेट भी खेले, ऑल फॉर्मेट गेंदबाज बन सकते हैं। इनका यूएसपी पेस है, मगर पेस के साथ साथ इनकी लाइन और लेंथ भी काफी डिसिप्लिन्ड है। सो ही इज अ रियली गुड प्लेयर। पिछले साल भी खेले थे वो दुबई कैपिटल्स के लिए। उम्मीद करते हैं इस साल हम इन्हें ये फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के लिए भी अच्छा करता हुआ हम देखेंगे। चलिए, वक्त हो चला है प्रेडिक्शन का, तो निशाद बताइए कौन जीत रहा है मुकाबला? दुबई कैपिटल्स। चलिए, मुझे भी लग रहा है दुबई कैपिटल्स बेहतर टीम लग रहे हैं इन दोनों टीमों के बीच में। हम दोनों के मानने से कुछ नहीं होता। आप क्या सोचते हैं? जनता जनार्दन आप ही है हमारे मालिक। आप बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कौन जीत रहा है मुकाबला। क्या आप हम दोनों से सहमत हैं कि दुबई कैपिटल्स का पलड़ा भारी है, या शारजा वॉरियर्स बाजी मार जाएंगे? फटाफट जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत।